नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की। ये देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको लोग सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं, चाहे वो इलेक्शन बॉन्ड के जरिए हो, चाहे वो इंडिविजुअल कैटेगरी में सीधे जो चंदा दिया जाता है। 20,000 से अगर ज़्यादा चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है तो वो ऑन रिकॉर्ड देना पड़ता है और चुनाव आयोग में उसका ब्यौरा भी राजनीतिक पार्टी को देना पड़ता है। तो चुनाव आयोग में जो 2023-24 के दौरान चंदा दिया गया राष्ट्रीय दलों को, 6 राष्ट्रीय दल उसमें पंजीकृत थे 2023-24 में, और उनको जो साल भर में चंदा आया वो चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया है। और उसके बेस पर एडीआर, एक एजेंसी है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक संस्था है जो राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियों पर, उनके राजनीतिक नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर, उनको मिलने वाले चंदे पर नज़र रखती है। इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसने बताया कि 2023-24 के दौरान 6 जो राष्ट्रीय पार्टियां थीं उनको कुल 2,544 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये वो चंदा है जो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसका ब्यौरा चुनाव आयोग के पास उपलब्ध कराया गया है। इन पार्टियों की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, नियम है, नियमों के तहत उपलब्ध कराया गया है। ये जो 20,000 रुपये का चंदा देते हैं ये कोई आदमी भी दे सकता है, कोई संगठन भी दे सकता है, कोई कंपनी भी दे सकती है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्शन बॉन्ड वाला प्रक्रिया थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो अब इसी पद्धति पर चंदा दिया जाएगा या दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। तो इसके जो नतीजे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला, जो 2,544 करोड़ रुपए का कुल चंदा आया, उसमें से 2,224 करोड़ रुपया अकेले बीजेपी को गया है। तो करीब करीब आप बताइए कि ये कम से कम 90% पैसा अकेले बीजेपी को गया है, 2,224 करोड़ रुपये। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को 282 करोड़ रुपये का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जिसे 11 करोड़ रुपये का चंदा मिला। चौथे नंबर पर सीपीएम, जो माकपा जिसे बोलते हैं, ये वामपंथियों की पार्टी है, इसे 1.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला। पांचवी जो राष्ट्रीय पार्टी है ये नॉर्थ ईस्ट की है, एनपीईपी करके इसका नाम है। इसको करीब करीब 0.14 करोड़ का चंदा मिला, 14 लाख के करीब इसे चंदा मिला। ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में इसकी सीटें हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है इसे। एक और राष्ट्रीय पार्टी उसमें थी जो बीएसपी थी, बसपा जिसे हम बोलते हैं, यूपी की पार्टी है, लेकिन इसको उस दौरान 1 रुपया भी चंदा नहीं मिला। 0 इसके रिकॉर्ड के आगे लिखा हुआ है। अब इन आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। उसके चंदे में 211% की बढ़ोतरी हुई है उससे पहले के साल की तुलना में। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में बीजेपी का जो चंदा बढ़ा है वो 211% बढ़ा है। तो 2022-23 में बीजेपी को 719 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो बढ़कर 2,224 करोड़ हो गया। 211% की इसमें बढ़ोतरी होगी। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो चंदा कांग्रेस का भी बढ़ा है, लेकिन उसका अमाउंट पहले भी कम था, अभी भी कम है, लेकिन बढ़ोतरी उसमें भी अच्छी खासी है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में कांग्रेस को कुल 80 करोड़ रुपये चंदा मिला था एक साल के भीतर, लेकिन अब वो बढ़ के 282 करोड़ रुपया हो गया। और जो कांग्रेस के चंदे की बढ़ोतरी है वो 252% की है। परसेंटेज में बढ़ोतरी बीजेपी से भी ज़्यादा है कांग्रेस की, लेकिन अमाउंट कम है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बीजेपी का 211% बढ़ा है, कांग्रेस का 252% बढ़ा है। तो ये दूसरी इसकी अनोखी बात है। आम आदमी पार्टी का चंदा घटा है, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं ये सब, इनका करीब करीब वैसा ही है, स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चंदा बढ़ रहा है, तो जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में है, उसको तो बढ़ ही रहा है उसका, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसी पे फोकस रहता है सबका, उसके प्रयास भी ज़्यादा होते हैं, उसको लेके दबाव भी रहता है, तो उसका चंदा बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का बढ़ता चंदा भी ये दिखाता है कि कांग्रेस पर लोगों का भरोसा क्या फिर से लौट रहा है। क्या लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश किए जाने की ज़रूरत है। अगर उसको लोग समर्थन दे रहे हैं, अगर लोग बिना इंडिपेंडेंट रूप से उसको चंदा दे रहे हैं और उसके चंदे में 252% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये बढ़ोतरी परसेंटेज में बीजेपी से भी ज़्यादा है, तो क्या लोग फिर से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं? ये भी एक परोक्ष रूप से इस चंदे के आंकड़ों का एक संदेश हो सकता है। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि लोगों का विश्वास उसमें फिर से बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा उसमें फिर से बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस स्ट्रगल करे, कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में आए। तो ये एक मैसेज है। आम आदमी पार्टी का चंदा गिर गया तो निश्चित रूप से कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है, इसलिए दिल्ली में उनकी सरकार भी गिर गई। तो ये बड़ा एक इसके ये भी एक जो पर्दे के पीछे इसके कई अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ ये भी है।
और बीजेपी का जो कि बढ़ रहा है, बीजेपी तो सत्ता में बढ़ेगी, अगर कल को कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो उसका भी इसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन अपोजिशन पार्टी का भी बढ़ रहा है, जाहिर है कि लोगों का भरोसा उस पार्टी पर बढ़ रहा है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।